नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है और इस मौके पर जो भी शिष्य होते हैं अपने गुरु की पूजा करते हैं, बातों को मानते हैं और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की कस्में खाते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ अभी बिहार में और पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण कोचिंग संस्थान बंद हैं और अनलॉक की प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है और ऐसे में परीक्षाओं का समय शुरू हो रहा है। तो शिक्षक दिवस है, इस मौके पर हम गुरु रहमान से बात करेंगे। रहमान सर, आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, एचएस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आदेशपुरी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम छात्र छात्राओं को बहुत 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 आशीष कि यह 2020 का शिक्षक दिवस जो कोरोना के त्रासदी में आयोजित हो रहा है, 2021 के शिक्षक दिवस में तमाम छात्र छात्राओं को जो पढ़ रहे हैं उनको नौकरी प्राप्त हो, इसी आशीर्वाद के साथ मैं आपके चैनल के साथ जुड़ा। सर, आप लगातार ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और एक शिक्षक रूप में आपकी प्रसिद्धि जो है बिहार झारखंड में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप वैसे लोगों को नौकरी के लायक बनाए हुए हैं, वर्दी पहनाए हुए हैं जो कि वो सपने में भी नहीं सोचते थे। बहुत सारी स्टोरी है, ताड़ी निकालने वाला लड़का, मैगजीन बेचने वाला लड़का जो असहाय है, दिव्यांग है, उनको नौकरी दी है। सर, आप शिक्षक दिवस के दिन वैसे छात्र जो कि असहाय हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और ये भी बताएं कि आपको इसकी शिक्षा कहाँ से मिली, इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि वैसे लोगों को भी मुख्य धारा में लाया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि मैं आज शिक्षक दिवस के अवसर पर एचएस बिहार चैनल से स्पष्ट रूप से मैं यह घोषणा कर रहा हूं कि कोई भी गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग कोई भी हो, जो बच्चा के पास पैसा नहीं हो, मेरे पास आए, 11 रुपये में मैं उसको पढ़ाता था, पढ़ाता हूँ और पढ़ाऊँगा। अब ये मेरा मूल वाक्य है जिसको मैं मरते दम तक निभाऊंगा। रही बात कि इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, तो मैं आपको बता दूं, आदेश की मेरा अंतर धार्मिक विवाह है और मेरी बेटी अदम्य अदिति, मेरा बेटा अभिज्ञान अर्जित और मेरी पत्नी, तीनों हिंदू हैं और उसके कारण बस सामाजिक जो तिरस्कार जो झेलना पड़ा, आर्थिक तिरस्कार झेलना पड़ा, धार्मिक तिरस्कार झेलना पड़ा, उस क्रम में मुझे कभी दूसरे कोचिंग का पोस्टर साटना पड़ा, कभी पेपर में परिशिष्ट घुसाना पड़ा, कभी 6 आदमी खाना पहुंचाया गया, मकान मालिक के द्वारा मकान से निकाल देने के कारण 15-15 दिन आपको गांधी मैदान में रात को सो को गुजारना पड़ा। तो वैसी परिस्थिति में मैंने एक पुलिस इंस्पेक्टर के बेटा होने के बावजूद मैंने गरीबी को बड़ी करीब से देखा। साथ ही साथ 2004 में जो दरोगा की बहाली आई, तो 2004 से लेकर 2008 तक उसके लिए संघर्ष चलता रहा और उस क्रम में हजारों हजार लड़के हमारे पास जुड़े। कोई ताड़ी बेचने वाला था, कोई शहद निकालने वाला था, कोई सब्जी बेचने वाला था, कोई बख्तियारपुर स्टेशन पर आपको साग बेचता था, कोई आपको बांका में आपको मोची का काम करता था। तो इतने गरीब लड़कों को, लड़कियों को मैंने देखा कि मेरा अपनी पूरा संघर्ष मुझे याद आ गया और उसी संघर्ष के पश्चात मैं और अदम्य गुरुकुल और एम सिविल सर्विस के निदेशक जो हमारे छोटे भाई भी हैं, मुन्ना भाई ने मिलकर ये निर्णय लिया कि कोई भी गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, चाहे कुछ भी हो जाए, वह पैसा के कारण वापस नहीं लौटना चाहिए। और आज तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं कह सकता हूं आपको आदेश बाबू कि आज तक कोई माई का लाल ऐसा लड़का नहीं पैदा हुआ है जो कह दे कि हम गुरु रहमान से मिले हैं और गुरु रहमान ने हमको पैसा कारण वापस निकाल दिया है। जिस दिन यह बात होगी उस दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा। मेरा उद्देश्य है कलम के बल पर क्रांति लाना, क्योंकि मैं जानता हूं कि शिक्षा एक ऐसी माध्यम है जो हर प्रत्येक प्रकार की समस्याओं का निराकरण है। यानी आप कह सकते हैं कि गरीबी का विकल्प कामयाबी है, गरीबी का विकल्प आपको कामयाबी है, गरीबी का विकल्प कामयाबी है और उस कामयाबी प्राप्त करने का सबसे एकमात्र महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा है। वही शिक्षा मैं दे रहा हूँ। सर, अभी ऐसा समय चल रहा है कि प्रॉब्लम दोनों पर है, शिक्षक पर भी है और छात्र पर भी है, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। और इस छात्र के साथ ये प्रॉब्लम है कि परीक्षाएं नहीं हो रही हैं तो कोरोना काल में हो रही है, ऐसे में उन्हें डर लग रहा है आने में। शिक्षक के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोचिंग क्लासेस बंद है, तो दोनों में संवाद नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे छात्र जो हैं डिप्रेस हो रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, डिप्रेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो ऑनलाइन के माध्यम से, चूँकि मैं अपने इतिहास क्लास और जितने भी चीज़ क्लास है मैं बिल्कुल लाइव क्लास फ्री लेता हूँ। डिप्रेशन ना ले, मैं उनको सिर्फ यही कहूँगा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहाँ और भी है। तो आप निश्चित रूप से संकट की कोई भी घड़ी हो, चाहे सतयुग में हो, त्रेता में हो, द्वापर में हो, कलयुग में हो, वो आई है और चली गई है। जब मनु को मछली निकल लिया हो, नूह अलैहिस्सलाम को मछली निकल लिया हो, तो
उस पर संकट, इतने बड़े बड़े संकट जब समाप्त हो गई है तो निश्चित रूप से यह संकट भी समाप्त होगी। इसलिए छात्रों को किसी भी तरह से दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात गुरु और शिष्य के संबंध की, तो गुरु और शिष्य की संबंध के बारे में आपको मैं बता दूं कि आप चाहे ऋग्वेद का मांडुक्य सूक्त अपनाइए को देखिए, या आप छांदोग्योपनिषद देखिए, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, गुरु और शिष्य का जो संबंध है वह समाप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह ऐसा संबंध है कि इसमें आपको ईश्वर से भी ऊपर अगर गुरु का स्थान दिया गया है जिस देश में, जिस सनातन परंपरा में, तो निश्चित रूप से गुरु और शिष्य का संबंध बना रहेगा। और मेरे छात्रों से स्पष्ट रूप से अनुरोध है, स्पष्ट रूप से मेरा उनसे, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना। हिम्मत हारने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैंने नहीं देखा है जब मेरे जैसा व्यक्ति, किडनी के बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, एकदम तरह तरह की समस्याओं से झेलता हुआ व्यक्ति, आज मैं जिंदा हूं डॉक्टर के कहने पर कि 3 महीना के बाद आपकी मृत्यु, आप नहीं बचेंगे, आज मैं जिंदा हूं, तो निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं से यह अपने अंदर की आत्मबल है और ईश्वरीय आशीर्वाद है। इसलिए तमाम छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि वो किसी भी प्रकार का दिग्भ्रमण न लें। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूँ कि गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, जिसके पास पैसा नहीं है, वो आगे बिल्कुल मुफ्त पढ़ें। बाद अगर एकदम पैसा नहीं है तो बाद में दें, एकदम पैसा नहीं है तो नौकरी के बाद दें, एकदम नहीं देना चाहते हो तो मत दें, लेकिन पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई के अतिरिक्त दूसरा कोई चारा नहीं है जो उनके तकदीर को सुधार सके। सर एक और प्रश्न, आपने बात किया अभी क्लास के दौरान ही कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है रेलवे में। एक तो बहाली नहीं निकल रही है, जो लिया गया है अभी तक उससे कोई सूचना नहीं है। रेलवे ने भी कहा है कि अगले 2-3 साल तक बहाली नहीं होगी, और जो निजीकरण है उसका बात चल रहा है। छात्रों में एक डर का माहौल है। सर इसके बारे में जरा बता दें। देखिए, आपको आदेश जी आपको बता दें कि मेरा जन्म 1974 का है। 74 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति चलाया था, और ये मोहल्ला भी जो है जयप्रकाश नारायण का भी मोहल्ला है। मैं स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, इस सबको खुल के बोल देना चाहता हूँ कि अगर रेलवे का निजीकरण हुआ या किसी भी डिपार्टमेंट का निजीकरण हुआ और छात्रों के पेट पर लात मारी गई, तो युवा अगर सत्ता पर किसी को बैठाती है तो सत्ता से उतारना भी जानती है। और अगर इस तरह की कोई हरकत हुई, वैकेंसी नहीं निकली या निजीकरण का प्रक्रिया चला, ग्रुप डी का जैसे, एमटीएस का जैसे वैकेंसी रोक दिया गया है, और रेलवे कह रहा है कि 2-3 साल तक अगर वैकेंसी नहीं निकलेगा, तो यह भूल कर रहा है सरकार भूल कर रही है। और ये मत भूले कि जब युवा सनकेगा तो संपूर्ण परिपाटी बदल देगा, और युवा अगर सत्ता गद्दी पर बैठा सकता है तो गद्दी पर से हटाने की क्षमता भी युवा में है। और हम युवाओं के साथ थे, युवाओं के साथ हैं, युवाओं के साथ रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी युवाओं के लिए जान देने की, तो उसके लिए भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। स्पष्ट रूप से मैं आह्वान करता हूं कि युवा तैयार, गुरु तैयार। जब दोनों हैं तैयार तो क्या करेगी सरकार, क्योंकि युवा ही सरकार बनाती है, युवा ही सरकार हटाती है। इसी के साथ मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि युवा घबराइए मत। कोई भी तरह की बात होगी तो हम लोग रोड पर उतरेंगे और अहिंसात्मक तरीके से ऐसी क्रांति लाएंगे कि जिस क्रांति की अपेक्षा भी सरकार ने नहीं की होगी, और होगी संपूर्ण क्रांति जो पूरे व्यवस्था को बदल कर रख देगी। सर लास्ट प्रश्न, 11 अक्टूबर को दरोगा का परीक्षा का डेट दिया गया है, 18 अक्टूबर को इंटर स्तरीय बीएसएससी का एग्जाम का डेट दिया गया है। कल चुनाव आयोग ने भी क्लियर कर दिया कि बिहार में चुनाव अक्टूबर-नवंबर में ही होगा। क्या लगता है सर एग्जाम हो जाएगा? देखिए, एग्जाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो सरकार अजीब सा नौटंकी करती है कभी कभी। तो अगर 11 अक्टूबर को दिया है और 2014 में निकला था इंटर स्तरीय, जो 18 अक्टूबर को परीक्षा का डेट दिया है, तो अगर मैं सरकार से कह रहा हूं कि सरकार परीक्षा ले, आप परीक्षा लेने के क्रम में कोई धांधली न हो, क्वेश्चन बाहर न निकले, कोई माफिया चोर बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ न करे, तो वैसी परिस्थिति में सरकार में दम है तो परीक्षा ले।
अगर सरकार देख रही है कि इलेक्शन के कारण इस तरह की प्रक्रिया गड़बड़ाएगी तो परीक्षा न ले। अगर परीक्षा हो जाती है तो भी छात्रों को डरना नहीं है, वे लगे रहें, पूरी तन मान्यता के साथ पढ़ते रहें, बार बार रिवाइज करें, जितना आपको सेट्स बनाए उसको रिवाइज करें और अच्छे डिस्कशन करें, क्योंकि पढ़ने वाले कभी फेल नहीं होते हैं। लेकिन मेरा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये अनुरोध है कि आप जो दारोगा का 11 अक्टूबर को परीक्षा ले रहे हैं और 18 अक्टूबर को आपको इंटर स्तरीय परीक्षा ले रहे हैं, तो आप इलेक्शन के चक्कर में कहीं क्वेश्चन फिर से आउट ना हो जाए और आप कहते हैं कि मोबाइल नहीं ले जाना है, जैमर नहीं ले जाना है, ये नहीं ले जाना है, वो नहीं ले जाना है, उसके बावजूद भी क्वेश्चन बाहर चलाता है और लड़के रोड पर चिल्लाते रहते हैं। चाहे आपको दिलीप हो, जायसवाल हो, पुनपुन यादव हो, या जितने बच्चे आके प्रशांत हो, आपको विशेष हो, सब आके अलका हो, ये आके रोड पर पिटाते हैं, तो ये अच्छा नहीं शोभा देता है। बच्चों के साथ किसी भी तरह का अत्याचार न किया जाए। अगर आप परीक्षा स्वच्छ, साफ सुथरा, बिना चोरी के, बिना धांधली के लेने में सक्षम हैं चुनाव की इस प्रक्रिया में, तो आप लें, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी धांधली की संभावना है तो आप परीक्षा न लें। लेकिन लड़कों से मेरा परम अनुरोध है, मैं अनुरोध करता हूं कि वे पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ाई ही उन्हें सफलता के मार्ग को प्रशस्त करेगी। तो ये थे हमारे साथ रहमान सर, जिनका कहना है पढ़ाई उन्हें सफलता के मार्ग पर प्रशस्त करेगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षक दिवस का दिन है और आज भी वो कहते हैं और शुरू से ये कहते रहे हैं कि जो भी असक्षम है, दिव्यांग हैं या फिर गरीब हैं, वो इनके पास आए, उन्हें शिक्षा ज़रूर मिलेगी, पैसे के लिए नहीं सोचना है। तो वही शिक्षक दिवस के दिन ये भी उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास बनाए रखें, ये मुश्किल समय चल रहा है, ये बहुत जल्द टल जाएगा और फिर से जो है अच्छे दिन आएंगे। और अपनी तैयारी में आप लगे रहें और जो एग्ज़ाम है दरोगा और इंटर स्तरीय सचिवालय सहायक का, ये जो एग्ज़ाम अगर धांधली नहीं होता है, ईमानदारी से और स्वच्छ छवि से सरकार लेना चाहती है, तो इसे ज़रूर ले और छात्रों को अपनी तैयारी को जो है इसी हिसाब से बनाए रखना है। तो इतना, यही था हमारी रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।